अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द ट्यूटोरियल एज और आज की इंग्लिश लिटरेचर की लेक्चर सीरीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप सब देखने वाले सुनने वाले खैर वाफियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है यू नेवर कैन टेल। ये बेसिकली एक प्ले है। तो आज हम हमारी डिस्कशन इसकी समरी के ऊपर होगी। तो चलते हैं अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस प्ले का बेसिक कंसेप्ट जो है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये प्ले जो है ये बेसिकली एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। इसको रोमांटिक एरा में लिखा गया था और इसको हम कॉमेडी कहते हैं। बेसिकली एक प्ले जो होता है उसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, वो ट्रेजिडी भी हो सकती है, वो कॉमेडी भी हो सकती है। ट्रेजिडी का जो एंड होता है वो हमेशा उसका एंड एक सैड एंडिंग होती है, लेकिन जो कॉमेडी होती है उसकी एंड पे हैप्पी एंडिंग होती है। तो इसलिए हम इसको कॉमेडी कहेंगे क्योंकि इसके एंड एंड पे जो है वो कोई भी सैड इवेंट नहीं होता बल्कि एक हैप्पी एंडिंग होती है प्ले की। फिर हम इसको ड्रामा ऑफ आइडियाज़ भी कहते हैं। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ क्यों कहते हैं कि ड्रामा ऑफ आइडियाज़ एक वो वाला ड्रामा होता है जिसमें सोसाइटल इश्यूज़ को, सोसाइटल नॉर्म्स को या सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बात की जाती है, जिसमें सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की जाती है। और फिर जो सोशल नॉर्म्स होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं उनको चैलेंज किया जाता है, तो इसलिए हम इसको ड्रामा ऑफ आइडियाज़ कहते हैं। तो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में बेसिकली जो होता है वो एक्शंस कम होते हैं और डिस्कशन ज़्यादा होती है। तो इस प्ले में भी हम देख सकते हैं कि डिस्कशन ज़्यादा हो रही है लेकिन एक्शन कम हो रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इस प्ले को पब्लिश किया था 1898 में और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिनका एक इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। और इसकी सेटिंग की अगर हम बात करें तो इसकी सेटिंग रखी गई है सी साइड टाउन में। अब हम डायरेक्टली टाइम वेस्ट किए इसकी समरी की तरफ चलते हैं। तो इसकी समरी जो है मैंने आपको बताया है कि इसकी सेटिंग रखी गई है सी साइड रिजॉर्ट में और ये साउदर्न इंग्लैंड में है। तो इस जो ये जो प्ले है इसका आगाज़ एक करेक्टर से होता है, फीमेल करेक्टर है जिसका नाम है डॉली। अब डॉली जो है वो अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाने एक डॉक्टर के पास आती है जिसका नाम है वैलेंटाइन। ये डॉली अपने दांत निकलवाने के लिए इस डॉक्टर के पास आई है जिसका नाम है वैलेंटाइन। जब फिर उसके दांतों का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसी वैलेंटाइन का जो चैम्बर होता है, जो उसका क्लिनिक होता है इस वैलेंटाइन का, उसी क्लिनिक में फिर डॉली का एक भाई है जिसका नाम है फ़िलिप। तो ये दोनों फिर इसके चैम्बर में आ जाते हैं। डॉली पहले से इसके चैम्बर में मौजूद है, अब फ़िलिप भी इसके चैम्बर में आ जाता है। जब फ़िलिप इसके चैम्बर में आता है तो फिर जब जब ये जाने वाले होते हैं, सब कुछ कंप्लीट कर चुके होते हैं, ट्रीटमेंट इनका कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद फिर ये डॉली और फ़िलिप जो हैं ये दोनों मिलके इस वैलेंटाइन को कहते हैं कि आप एक दिन हमारे साथ आके लंच करें। लंच के लिए इसको इनवाइट करते हैं। तो वैलेंटाइन तो सबसे पहले इनकी ऑफ़र को डिक्लाइन कर लेता है। अब डिक्लाइन क्यों करता है? क्योंकि जब उन्होंने ऑफ़र दी वैलेंटाइन को लंच की, तो सबसे पहले जो वैलेंटाइन ने उनसे क्वेश्चन पूछा वो ये था कि आपका वालिद कौन है? उसने फ़ादर के बारे में पूछा, लेकिन ये डॉली और फ़िलिप जो हैं इनको अपने वालिद का नहीं पता है कि उनका फ़ादर हकीकी वालिद उनका है कौन। तो फिर ये उसको कहते हैं कि हमें अपने वालिद का नहीं पता। तो वैलेंटाइन ये सुन के फिर उनकी ऑफ़र को डिक्लाइन कर लेता है, उन उसको नहीं मानता, ठुकरा देता है ऑफ़र को। अब ये जो प्ले है इसको एक कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सोसाइटी के अंदर लिखा गया था और उस कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सोसाइटी में वालिद के बारे में इंफॉर्मेशन का ना होना एक बहुत ही शेमफुल एक्ट समझा जाता था। एक लोग बहुत शर्म महसूस करते थे इस पे। फिर बाद में क्या होता है कि यहाँ पे एंट्री होती है मिसेस क्लेंडन की और ग्लोरिया की। अब ये मिसेस क्लेंडन कौन है? मिसेस क्लेंडन एक फेमिनिस्ट है उस एरा की, और ये ग्लोरिया इसकी बेटी है। मिसेस क्लेंडन जो है ये इन तीनों की माँ है, डॉली, फ़िलिप और ग्लोरिया की। मतलब कि ये तीनों जो हैं डॉली, फ़िलिप और ग्लोरिया, ये मिसेस क्लेंडन के बच्चे हैं।
अब यहाँ पे मिसेस क्लेंडन की जब ग्लोरिया के साथ वैलेंटाइन के चैम्बर में एंट्री होती है, तो फिर वैलेंटाइन जैसे ही ग्लोरिया को देखता है तो वो पहली नज़र में ही उससे लव में गिर जाता है। उसे वैलेंटाइन को ग्लोरिया से मोहब्बत हो जाती है। तो फिर उसके बाद जब उन दोनों को मोहब्बत होती है तो गॉसिप चलती रहती है उनको। और फिर जब वैलेंटाइन पहली नज़र में ग्लोरिया को देखता है, उसे जब प्यार हो गया तो फिर उसने इन दोनों की ऑफ़र को भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी, हम आपके घर लंच करने आएंगे। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि वैलेंटाइन को ग्लोरिया के साथ मोहब्बत हो गई। तो ग्लोरिया के ये बहन भाई थे, फ़िलिप और डॉली। तो इसने सोचा कि फ़िलिप और डॉली ने वैसे भी मुझे अपने घर बुलाया है, तो अब तो मैं वहाँ पे जाके अपनी मोहब्बत का भी दीदार कर सकूँगा, उसके साथ बैठूँगा, उसके साथ बातें करूँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। याद रहे कि जो मिसेस क्लेंडन है ना, तो वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही। मिसेस क्लेंडन जो है उसके तीन तीन बेटियां बेटे तो हैं, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही। इसीलिए उन तीन बच्चों को अपने वालिद के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमारा वालिद है कौन। तो फिर आगे चलते हैं, तो जो प्ले है तो उसमें फिर ये बच्चे ज़िद करते हैं अपनी माँ के साथ कि हमें अपने वालिद के बारे में बताया जाए। वो क्यों ज़िद करते हैं? क्योंकि ये जो वैलेंटाइन है, तो इस वैलेंटाइन ने इनके माइंड में कन्फ्यूजन डाल दी है, कि वो वालिद के बारे में सवाल पूछ के कन्फ्यूजन डाल दी है। अब ये बच्चे अपनी माँ के साथ, मिसेस क्लेंटन के साथ ज़िद करते हैं कि हमें अपने वालिद के बारे में बताया जाए कि हमारा हकीकी वालिद कौन है। क्योंकि जो वो फिर अपनी माँ मिसेस क्लेंटन को कहते हैं कि 20th सेंचुरी का ये रूल है कि अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें बताई जाएं जो वो जानना चाहते हैं। लेकिन उनकी ज़िद करने के बावजूद भी उनकी माँ मिसेस क्लेंटन उनको नहीं बता रही कि उनका वालिद है कौन। फिर कुछ देर बाद वो एक और करेक्टर है मिसेस क्रैम्पटन जिसका नाम है, उसकी इस प्ले में एंट्री होती है। और वो फिर जाता है वैलेंटाइन के चैम्बर में, जहाँ पे वैलेंटाइन डॉक्टर है, उसका क्लिनिक है। तो ये मिसेस क्रैम्पटन भी वैलेंटाइन के चैम्बर में जाता है अपना दांत का इलाज करवाने के लिए। उसे भी दांतों में कोई इशू हो गया है, तो वो भी फिर मिसेस वैलेंटाइन से दांतों का इलाज करवाने के लिए निकल जाता है उसके चैम्बर में, उसका जहाँ भी क्लिनिक है। तो फिर जब ये डॉली और फिलिप उस मिस्टर क्रैम्पटन को उसके क्लिनिक पे देखते हैं, तो फिर ये इसको भी उसी दावत पे इनवाइट कर लेते हैं, उसी लंच पे इनवाइट कर लेते हैं जिस पे ये वैलेंटाइन अब जा रहा है। ये मिस्टर क्रैम्पटन जो है, ये वैलेंटाइन का लैंड लॉर्ड भी होता है। ये मिस्टर क्रैम्पटन वैलेंटाइन ने अपना एक लैंड लॉर्ड हायर किया होता है। इसके बाद फिर जब लंच वाला दिन आता है, जो जिसकी इन्होंने इनविटेशन दे रखी है क्रैम्पटन को और वैलेंटाइन को, तो जब ये लंच का दिन आता है तो लंच से कुछ कुछ टाइम पहले, लंच वाले दिन मतलब जब लंच का टाइम आता है, तो उस टाइम फिर वो तीनों बहन भाई जो हैं, डॉली, फिलिप और ग्लोरिया और मिसेस क्लिंटन, जो पूरी फैमिली है, वो एक और करेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है मैकॉमस। अब ये मैकॉमस कौन है? ये मैकॉमस है मिसेस क्लिंटन जो है इसका एक फ्रेंड है। और ये मिसेस क्लिंटन ने अपनी अपनी फैमिली का एक सॉलिसिटर हायर किया हुआ होता है। ये मिसेस क्लिंटन की फैमिली का सॉलिसिटर है। अब जब वो इस मैकॉमस से मिलते हैं, पूरी फैमिली इससे मिलती है, तो ये मैकॉमस को भी अपने घर में उस पार्टी के लिए इनवाइट कर लेती है। और वो इनवाइट किस लिए करती है? ताकि ये मैकॉमस आके इन बच्चों को बताए कि उनका हकीकी फ़ादर कौन है। अब जब मैकॉमस आता है, पार्टी का टाइम होता है, तो पार्टी पे मैकॉमस भी आता है, वहाँ पे मिस्टर क्रैम्पटन भी बैठा होता है, वैलेंटाइन भी होता है। तो ये मैकॉमस जो है उन बच्चों को बताता है कि उनका जो हकीकी फ़ादर है वो मिस्टर क्रैम्पटन है, जो कि वैलेंटाइन का लैंडलॉर्ड होता है। ये मिस्टर क्रैम्पटन जो है वो उन बच्चों का हकीकी फ़ादर है। अब ये सुनते ही फिलिप को एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है, और ये इस एक्साइटमेंट को फिर एक और करेक्टर होता है जिसका नाम है वाल्टर बोन। तो ये वाल्टर बोन के साथ इस एक्साइटमेंट को शेयर करता है। फिर बाद में जब वैलेंटाइन और उसका लैंडलॉर्ड जो है मिस्टर क्रैम्पटन
वो एक मैरिन होटल पे जाते हैं एक लंच पार्टी करने के लिए। फिर वो निकल जाते हैं मैरिन होटल पे। उसी वक्त फिर वाल्टर बोन जो है वो उन बच्चों को एक क्लियर अंदाज में बताता है कि जो है ना मिस्टर क्रैम्पटन वही उन बच्चों का फादर है। तो फिर जब ये ज़ाहिर करता है उसकी वालिद की शनाख्त के बारे में, मिस्टर क्रैम्पटन जब सारी चीज़ें बताता है तो फिर एकदम जो मिस्टर क्रैम्पटन है ना तो उसको भी शॉक होता है। पहले मिस्टर क्रैम्पटन को भी इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो उन बच्चों का बाप है या मिसेस क्लेंडन का वो हस्बैंड है। लेकिन जब ये बात उसे पता चलती है तो वो हैरान भी होता है और उसे शॉक भी होता है। और फिर हम एंड पे देखते हैं कि वो इस बात को भी जान के सरप्राइज़ होता है कि मिस्टर वैलेंटाइन जो है उससे ग्लोरिया के साथ प्यार हो गया है। इस बात पे भी वो काफ़ी जो है ना हैरानगी का इजहार करता है। लेकिन हम प्ले के एंड पे देखते हैं कि मिस्टर क्रैम्पटन जो है वो उनका हकीकी वालिद नहीं है, बल्कि जो उनका हकीकी वालिद है ना मिसेस क्लेंडन का जो हस्बैंड है और इन तीनों का जो वालिद है तो उसकी डेथ हो चुकी होती है। मिस्टर क्रैम्पटन उनका वालिद नहीं होता। लेकिन अभी तक सबको लग रहा था कि मिस्टर क्रैम्पटन ही उनका वालिद है। मिसेस क्लेंडन को भी लग रहा था कि जो मिस्टर क्रैम्पटन है वो उसका हस्बैंड है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसी के साथ फिर प्ले की एंडिंग होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ने के बाद।